प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति में व्याप्त धार्मिक कर्मकांडों के विरोध में नए नए धर्मों का उदय हुआ। इस दौरान बौद्ध धर्म ने सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की और दूर दराज के क्षेत्रों तक अपना विस्तार किया। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के विस्तार को समझेंगे और इससे संबंधित प्रमुख स्थलों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आज की क्लास हमारी किस प्रकार रहेगी और कौन कौन से विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास अपने आप में बहुत अधिक खास है और काफी व्यापकता है। आज की क्लास में काफी सारे ऐसे विषय हैं जिन पे बात करना जरूरी है ताकि यदि हमारे परीक्षा में कोई प्रश्न आए तो वे ना छूटे। तो जरूरी है कि इससे संबंधित प्रश्न भी देख लिया जाए कि किस प्रकार का प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दो प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे मैंने रखे हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश में इसके विस्तार को समझाइए। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए पहले बौद्ध धर्म के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और उत्तर प्रदेश में कहां कहां फैला, कैसे कैसे फैला, हर एक बात जरूरी है कि आप जानते हो। बात समझ रहे हैं इतना। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न जो हमारा है ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो दोनों ही प्रश्न अपने आप में बहुत खास है और काफी डायनेमिक हैं। ठीक, हम सभी जानते हैं कि पेपर 5 में उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजों को शामिल किया गया, लेकिन वह आयाम किस प्रकार देगा, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगा, किन किन डायमेंशन को शामिल करते हुए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसको लेके कोई भी स्पष्टता ना तो कभी होती है ना ही कभी हो सकती है। तो जरूरी है कि हम खुद को मजबूत रखें और प्रत्येक पक्ष पर चर्चा करें, उसको जाने समझें ताकि परीक्षाओं में हमें कोई परेशानी ना हो। इतनी बात सब लोग आप समझ गए हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे हमारे कॉन्टेंट की तरफ और देखते हैं कि अब क्या क्या बातें हम लोग को करनी रहेगी। तो मैं आप लोग को इससे संबंधित सोर्सेज पहले ही बता चुका था। सबसे पहले मैं आप लोग को सोर्सेज बता था कि वे कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें बौद्ध धर्म की जानकारी देते हैं, लेकिन सोर्सेज आपको मैं ऑलरेडी अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं। तो जरूरी है कि अब हम बाकी बात करें और उनको यदि आप जानना समझना चाहते हैं तो सोर्सेज वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। हम जानते हैं कि वे कौन से कारक थे जिसकी वजह से इस समय धर्मों का उदय हो रहा था। यानी कि हमने देखा कि वैदिक काल पड़ा। ठीक, वैदिक काल के साथ साथ हम लोगों ने महाजनपद काल को समझा। अब हमने समय बदलते समय अनुभव किया कि धार्मिक प्रवृत्तियां बदल रही हैं, सामाजिक स्थिति बदल रही हैं, जिसकी वजह से अलग अलग कुरीतियां अब समाज में शामिल हो गई। इसी क्रम में वह सभी कुरीतियां अब नए धर्मों के उत्थान का प्रमुख कारण बन रही हैं। कैसे कैसे बन रही हैं और क्या क्या यहाँ कारण थे जिसकी वजह से नए नए धर्म आए, जरा एक बार इन सभी बातों को समझ लेते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है अपने आप में। तो बता रहे हैं कि सामाजिक कारण रहे उस समय कुछ जिनकी वजह से नए धर्म शामिल हुए। तो बताते हैं कि पहली बात तो यहाँ जटिल वर्ण व्यवस्था हो गई। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेदिक काल से शुरू हो गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया था। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई और महाजनपद के समय हमने देखा कि बहुत अधिक बढ़ गई। तो अब वर्ण व्यवस्था अपने शिखर पे पहुंची, यानी कि अब बिल्कुल पूरा समाज इन्होंने विभाजित कर दिया। ब्राह्मण शिखर पे पहुंच गए, क्षत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई कि आपको समाज की रक्षा करनी है, साम्राज्य की रक्षा करनी है। वैश्यों को कहा सिर्फ आप व्यापार पे ध्यान दीजिए और अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए। और बाद में शूद्रों को यहां पर बोल दिया गया कि अब आपने कुछ नहीं करना, तीनों वर्णों की सेवा करनी है और जो भी समाज के हीन कार्य होंगे वो आप ही करेंगे। अब देखिए जनरल ट्रेंड यही होता है, अगर आप किसी को दबाएंगे, हालांकि वो आवाज ना उठा पाए लेकिन उसके बावजूद उसके मन में चीजें रहती ही हैं, कहीं ना कहीं वो उन चीजों को सोचेगा, समझेगा, वो बातें वो अपने अकेलेपन में खुद से ही चर्चा करेगा। तो वही सब चीजें बाद में उजागर होंगी। जब आपको दिखेगा कि कोई सहारा मिल गया है तो आप उस सहारे के अनुरूप अब बढ़ेंगे आगे। तो वही स्थिति है। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर अपने शिखर पे पहुंची, समाज में शोषण बढ़ गया, जिस वजह से भाई लोगों ने सोचा कि क्या फायदा है ऐसे धर्म का जो इंसान इंसान में भेद करता है और बताता है कि आप अलग है, जबकि अलग कुछ भी नहीं है ना। क्या है, शरीर पूरा एक जैसा है, सबकी धमनियों में लाल ही रक्त प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थिति में क्यों इंसान इंसान को अलग बता रहा है धर्म। तो लोग निकल के जाएंगे बाहर और फिर वो सहारा लेंगे अलग धर्मों का, जो कह रहे हैं कि सभी तो बराबर हैं, क्या ही अंतर है, हर जीव एक जैसा है, सबको समान प्रेम की आवश्यकता है, समान भोजन की आवश्यकता है। बात समझ रहे हैं। तो यह प्रमुख कारण था जिसकी वजह से नए धर्मों का उदय हुआ और जो निम्न वर्गीय लोग थे वह लोग आगे बढ़े और उन्होंने कोशिश की कि अब हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार कृषि और व्यापार वाणिज्य ने यहाँ पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो सिक्कों का प्रचलन हो गया, व्यापार बहुत तेजी से हो रहा है, दूर दराज के क्षेत्रों तक हम लोग व्यापार करने लगे हैं। अब यहाँ पर यही बात जो थी यह वैश्यों को खटक रही थी। क्यों? क्योंकि जो हमारा वैश्य समाज था उसको ये बात दिख रही थी कि मैं व्यापार कर रहा हूं, दूर दराज के क्षेत्रों तक जा रहा हूं, मैं धनी हूं,
मेरे पास पैसा अधिक है, तो उन लोग की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी। लेकिन उनकी मजबूत होती आर्थिक स्थिति के बीच उन्हें एक गड़बड़ भी दिख रही थी कि क्षत्रिय और ब्राह्मण हमसे ऊपर क्यों हैं, क्यों हम इतना धनी होने के बावजूद इनकी सुन रहे हैं और इनके अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो क्या ही जरूरत है इस चीज की। अगर आप किसी एक पक्ष में मजबूत हो जाएंगे, आपको लगेगा कि सब बेकार है फिर तो, है ना, अब मुझे ही ऊपर होना चाहिए। क्यों? चीजें मेरी सुधर गई है, अब मैं पुरानी स्थिति में नहीं रहा हूं। तो यहां पर वैश्य भी आंदोलन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और फिर वह भी नए धर्मों का आश्रय लेंगे और अपने आप को मजबूत करने का या समाज में ऊंचे पायदानों पर लाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार हमें पता लगता है कि राजनीतिक शक्तियों के रूप में क्षत्रियों का उत्थान हुआ। यहां पर यह भी खास बात है, अब इनको पता है क्षत्रियों को कि ब्राह्मण हमसे ऊपर है, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं कि भाई पूरे समाज की रक्षा कौन कर रहा है? क्षत्रिय। सुरक्षा किसके हाथों में है? क्षत्रिय। अस्त्र शस्त्र कौन चलाना जानता है? क्षत्रिय। जब इतना सारी चीजें क्षत्रियों में व्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में क्यों हम ब्राह्मणों से पीछे बैठ रहे हैं और इनके सुन रहे हैं? तो हम भी आंदोलन करेंगे, तो वे लोग भी आगे बढ़ेंगे, वे भी इन्हीं धर्मों का सहारा लेंगे। तो ये प्रमुख सामाजिक कारण थे, जो सामाजिक विभाजन हुआ, सामाजिक कुरीतियां आई, जिसकी वजह से फिर लोगों ने सोचा कि हम इस धर्म के बजाय किसी दूसरे धर्म में चलते हैं, कम से कम समानता का भाव तो मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो इसी कारण से सब लोग अलग अलग धर्मों के सहारा देने लगे, उनके विकास में योगदान करने लगे। यहाँ पर प्रमुख कारण महिलाओं की स्थिति भी थी। हमने देखा कि जब ऋग्वैदिक काल था तो महिलाओं की भूमिका अहम थी, और महिलाएं प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही थी। लेकिन जैसे समय बढ़ा, देखा गया कि भाई समाज जो था वह पितृसत्तात्मक हो गया, पुरुषों के हाथ में सारी व्यवस्था आ गई और महिलाओं की स्थिति हीन होती चली गई, उनको घर तक सीमित कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में महिलाओं को भी ये अच्छा नहीं लगा, भाई परिवार मैं भी चला रही हूँ, सारे काम मैं भी कर रही हूँ, तो क्यों मैं सिर्फ बच्चों का पालन पोषण करूँ, आपके लिए खाना बनाऊं, घर की सेवा करूं, क्या जरूरत है इस चीज की? तो भाई मुझे भी चाहिए कि समाज में बराबर का स्थान मिले। तो महिलाएं भी आएंगी और यहीं पर इन्हीं धर्मों के माध्यम से ये भी ढूंढेंगी अपने विकास के मार्ग। इतनी बात क्लियर है आप लोग को? तो यह प्रमुख सामाजिक कारण थे। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ आर्थिक कारण भी देखने को मिलते हैं। ये आर्थिक कारण क्या कह रहे हैं? भाई व्यापार विस्तार हुआ। अब व्यापार विस्तार भी यहां पर नए धर्मों के लिए उत्तरदायी बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई वैदिक धर्म में इतनी ज्यादा कुरीतियां आ गई थी और पशु बलि, नर बलि का प्रचलन शुरू हो गया था। पहली बात तो देखो भाई, नर बलि अपने आप में एक बड़ी समस्या थी लोगों के लिए। अब हमारे परिवार का सदस्य है, मान लीजिए किसी का कोई पुत्र है, किसी का कोई भाई है। अब नई स्थिति में हम यहाँ पर यह देखते हैं कि भाई कोई इंसान क्यों ही चाहेगा कि उसके परिवार के सदस्य की हत्या हो? किस कारण पे? बता रहे हैं कि भाई इससे देवता या देवी खुश होगी। कोई नहीं चाहता ऐसा, हालांकि सामाजिक प्रथा है, बाकी लोग तो देखते समझते हैं, उनके लिए एक सामाजिक प्रथा होती है, लेकिन उनके परिवार का एक सदस्य चला जाता है। तो पशु बलि का प्रश्न बड़ा, नर बलि का प्रश्न बना। तो लोग नहीं चाहते थे कि उनके किसी परिवार के सदस्य की हत्या हो। ऐसी स्थिति में उन्होंने दूसरे धर्म में जाना उचित समझा। वहीं एक स्थिति हम देख रहे थे कि पशु बलि भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। आज भी बहुत सारी जगह पशु बलि का प्रचलन है। अब पशु बलि के वजह से ही वैश्य समाज ने यहाँ विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई वैश्य जो लोग होते हैं, ये बैलों के माध्यम से ही दूर दराज के क्षेत्रों तक जाते हैं, व्यापार करते थे। बैलगाड़ी चलती थी ना, ट्रक तो नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं थे कि इस पे ले जाओ। अब ऐसी स्थिति में इन लोगों ने समझा कि पहली बात तो बैल खरीदना इतना बड़ा काम है, बहुत सारा धन खर्च हो जाता है। अब उसी बैल को हम इसलिए खरीदते हैं ताकि हमारा जीवन चल सके, हम व्यापार कर सके। अब आप उसी बीच आ जा रहे हैं और कह दे रहे हैं कि इसकी बलि दो, भगवान खुश होंगे और तुम पर धन वर्षा होगी। ये कहां का लॉजिक है? मेरा तो बैल चला गया, जिसकी वजह से मैं जीवन यापन कर रहा था, अब मैं क्या खुद पूरा का पूरा भाई गाड़ी खींचूं? क्या संभव है? तो ऐसी स्थिति में भाई वैश्य वर्ग धीरे धीरे जितने भी ब्राह्मण धर्म की कुरीतियां थी उनका विरोधी होता चला गया। ठीक, मुद्रा का प्रचलन हुआ। अब यहाँ पर ये जो तथ्य है, ये है मुख्य रूप से वैश्य समाज से संबंधित है। क्या हुआ? समाज में लोगों ने यह अनुभव किया कि भाई व्यापार के मामले में वैश्य प्रमुख थे, तो इन्होंने धन का संचय शुरू कर दिया। जहां जा रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं, चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। अब हमने हमेशा ही पढ़ा है, कभी आप जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बताएंगी कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप समान भी माने जाएंगे, विशेष अधिकार संपन्न भी होंगे और समाज में आपका विशेष स्थान रहेगा, कोई शोषण नहीं करेगा। अब वही स्थिति हो गई, वैश्यों के पास जैसे धन बढ़ा तो धीरे धीरे उनके घर परिवार अच्छे होते चले गए, जीवन अच्छा होता चला गया। अब बाकी लोगों ने इस चीज का अनुभव किया, उन्होंने कहा कि भाई ये व्यापार कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? इतना बड़ा भेदभाव, भाई हम भी व्यापार करना चाहते हैं। आप किसी को सिर्फ यह कह करके कि तुम दूसरी जाति से हो व्यापार नहीं कर सकते रोक दे रहे हैं, ये कहां का लॉजिक है? तो लोगों ने इसका भी विरोध किया और इसी वजह से जो वैश्य समाज धन संचय कर रहा था उसके विरोध में बाकी लोग सामने आए और उन्होंने सोचा कि किसी और धर्म में चला जाए ना, ये कम से कम हमें व्यापार तो करने देंगे, अच्छा परिवार, अच्छा जीवन हम लोग दे पाएंगे अपने बच्चों को।
इतनी बात क्लियर है। तो ये आर्थिक कारण थे। इसी क्रम में हमें पता लगते हैं कुछ धार्मिक कारण भी, जैसे कि आपको बता दिया है कि ब्राह्मणों की प्रधानता हो गई। अब ये सब चीजें खुद ही बता रहे हैं, ये आपको कह दे रहे हैं कि अच्छा आपको चाहिए भगवान से कनेक्ट होना है तो हम आपके लिए एक यज्ञ हवन करवाएंगे और उस हवन के माध्यम से भगवान की कृपा सीधे आप पे हो जाएगी। ठीक है, यदि आज के समय में भी ये बात कही जाए, बड़ी अजीब है। भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच आप यज्ञ के माध्यम से भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों ने समझा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। इसी वजह से लोग यहाँ से निकल के गए। धर्म सरल नहीं था। वैदिक धर्म में इतने अधिक कर्मकांड व्याप्त हो गए थे कि जटिलताएं बहुत ज्यादा हो गई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे किसके लिए क्या करना है। हर जगह पे ब्राह्मण आ जा रहे थे। पता लग रहा था कि ब्राह्मण को खुश करना है तो दान दो, दक्षिणा दो, हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ। लोग अपने आप में परेशान, यार क्या चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो लोगों ने इसी वजह से सोचा कि ठीक है यार, क्या कह रहे हैं गौतम बुद्ध के, साधारण जीवन जियो, ये अच्छी बात है, इसको समझना चाहिए। तो धार्मिक सरलता की चाहत में, धार्मिक सहजता की चाहत में लोगों ने वैदिक धर्म को उस समय छोड़ दिया और वह निकल गए कुछ नए मार्गों की खोज में। तो ये वह प्रमुख कारण थे जिन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया। इसी वजह से तो स्थिति का लाभ उठाया ना। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर समाज में, व्यवस्था में किसी भी चीज की शून्य स्थिति है और उस शून्य स्थिति को आकर कोई पहला व्यक्ति भर देना, तो उसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। ये वही काम था। समाज में जरूरत महसूस कर रहे थे लोग कि कोई ऐसा धर्म मिले जिसमें हम लोग अच्छा जीवन बिता सके। कब तक हम नर बलि देंगे, पशु बलि देंगे या दूसरों की बातें सुन के ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में लोगों ने फिर बौद्ध धर्म को देखा। पता लगा कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग, तो इनकी बातें को समझना जानना तो बहुत ज्यादा सरल है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि यहाँ जटिल है। क्यों? क्योंकि जितने भी वैदिक ग्रंथ थे संस्कृत में लिखे गए। अब संस्कृत को लिए ये भी बोल दिया गया कि हर आदमी नहीं पढ़ेगा। उस समय इन्होंने रिवाज बना दिया कि इसको पढ़ने का कार्य सिर्फ ब्राह्मण का है, बाकी लोग के लिए हाथ में नहीं है। अब बाकी लोग जब नहीं पढ़ सकते, उन तक ये ज्ञान नहीं जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो अन्य जाति के लोग थे, अन्य वर्ण के लोग थे, उन्होंने कहा कि क्या सिस्टम है, तो गलत चीज है। ऐसा कुछ लिखो ना जो सब पढ़ ले, सब जान ले, सब समझ ले, उनको पता तो हो एटलीस्ट वो किस धर्म में है, उनका धर्म क्या कहता है। जरूरी थोड़ी किसी को बीच में रखे हम हमेशा ही। अब अपने धर्म को जानने के लिए एक व्यक्ति आएगा जो चीजों को हमें बताएगा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है यहाँ पर। तो इसी वजह से अब नए धर्म आने लग गए। अब हर सभी धर्म, जितने भी नए नए धर्म आए, सबके अंदर एक ही खास बात, उन सभी का एक विशेष स्वरूप था। और वह स्वरूप उन्हें कहां से लिया? उन्होंने वह पूरा का पूरा स्वरूप तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था से उठाना उचित समझा। यानी कि व्यवस्था में जो जो कमजोरियां थी, जो जो कुरीतियां थी, उन्हीं पे प्रहार किया गया और उन्हीं का एक रिप्लेसमेंट तैयार किया गया। अब जब आप किसी चीज को रिप्लेसमेंट दे रहे हैं और आपका जो रिप्लेसमेंट है वह बेटर है अपने आप में, तो लोग अपने आप ही आएंगे। वह क्यों नहीं आना चाहेंगे? तो वही सब चीजें हैं, जो जो कमियां आप लोग को मैंने बताई ना, अब देखेंगे आपकी वही सब चीजें बौद्ध धर्म, जैन धर्म ने स्वीकार की। जैसे कि पता लगता है धार्मिक कर्मकांडों का विरोध। गौतम बुद्ध आए, महावीर जैन है, उन्होंने कहा कि क्यों किसी जीव की हत्या कर रहे हो, क्या जरूरत है इन हवन और यज्ञों की? कोई जरूरत नहीं है। क्यों आप नर बलि दे रहे हो? उन्होंने सभी चीजों को हटा दिया और उन्होंने इन सभी चीजों को हटाते हुए बताया कि भाई आप सरल जीवन जियो ना। आप जिस प्रकार से आप अपनी जिंदगी को प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि आप जिए और संसार की जितनी भी सौंदर्यपूर्ण वस्तुएं हैं, चीजें हैं, आप वातावरण उसका आनंद ले, तो क्या किसी कुत्ते को यह अधिकार नहीं है? क्या किसी चींटी को या हाथी को यह अधिकार नहीं है? चूहे को यह अधिकार नहीं है? भाई सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं, तो आप क्यों किसी जीव की हत्या कर रहे हैं बलि के नाम पे, ईश्वर की सुख के नाम पे? तो ऐसी स्थिति में यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने आके समझाया, लोगों को अच्छा लगा, भाई बात अच्छी कह रहे हो आप, दूसरे की जान क्यों लेनी है? तो लोगों को सरल धर्म मिलना शुरू हो गया, धार्मिक कर्मकांडों का विरोध शुरू हो गया। अब इन्हीं के माध्यम से आगे इन्होंने अहिंसा का प्रचार किया, कहा कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम से बर्ताव करो, प्यार मोहब्बत बढ़ाओगे तो अच्छी बात है ना, अच्छा समाज बनेगा, लोगों को अच्छी लगेगी ये बात। इन्होंने कहा कि भाई प्रकृति से प्रेम करो, पशुओं से प्रेम करो, यानी कि भाई कण कण में जो है ईश्वर निवास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्यों आप वृक्षों को काट रहे हैं, क्यों आप जीवों की हत्या कर रहे हैं? बात क्लियर है। जन सामान्य की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। हम देखते हैं कि वैदिक धर्म के जो ग्रंथ थे संस्कृत में लिखे हुए, अब हर कोई नहीं समझ सकता। इन्होंने उसी का लाभ उठा लिया। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में दिए। जहां गए, जहां के लोग जो भाषा समझते थे, उन्होंने उसी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पता लगता है कि इस समय इनके जितने भी उपदेश थे पाली भाषा में दिए जाते थे ताकि हर लोग समझ सके
और प्रत्येक व्यक्ति जान समझे कि किस प्रकार से वह मोक्ष तक पहुंच सकता है। यही यहाँ की खास बात थी। ठीक है, तो संस्कृत के प्रचलन को इन्होंने ही घटाया और पाली के महत्व को बढ़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने धन संग्रह का विरोध किया। दोनों ही धर्मों में हम देखते हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही कहते हैं कि धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, और कहा था कि इन्होंने इसे इतना रखो अपने पास कि तुम्हें परेशानी ना हो और भोजन समय से लेते रहो। साथ साथ साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो इस बात को उन्होंने बल दिया कि इतना ही जरूरी है जीवन के लिए, है ना। बहुत अधिक आप संचय कर लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसके पास यदि वो धन होता तो वह भी अच्छा जीवन जी लेता। पर गड़बड़ कहां हुई, आपने वह इकट्ठा कर ले जिस वजह से वह किसी और तक नहीं पहुंच पाया। तो ऐसा काम नहीं करना है। जीवन की सरलता पे इन्होंने बल दिया। अगर हम देखें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही सरलता पे आधारित है। कोई नहीं कहेगा कि आपको कोई कर्मकांड करना है, ठीक है, या यज्ञ हवन करवाना है। कोई विशेष वेशभूषा के माध्यम से आपको नहीं बताएगा कि आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। कोई भी नया रीति रिवाज नहीं, सिर्फ बोलेंगे कि ठीक है आपने मध्यम मार्ग अपनाना है, सरल जीवन जीना है, साधारण भोजन ग्रहण करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बात क्लियर इतनी सारी। तो इन सभी माध्यमों को उन्होंने अपनाया क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि वैदिक धर्म में यह सभी कमियां हैं, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि बौद्ध धर्म जैन धर्म बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा, और उनकी लोकप्रियता को देखते ही फिर वैदिक धर्म में सुधार होंगे और वे समझेंगे कि इन चीजों की गड़बड़ की वजह से धर्म की स्थिति में गिरावट हुई, तो इनके स्तर को अब हटाओ, यानी कि वर्ण व्यवस्था वगैरह बाकी चीजों पर प्रहार होगा और वहां पे अब चीजों को रेगुलेट किया जाना लगेगा। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या कारण थे। आपसे कहीं भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं, तो इतना कंटेंट यदि आपके पास है तो एक अच्छा आंसर आप लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। बात क्लियर है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ खास बातें जो हमें पता होनी जरूरी है। ठीक, धर्म किस प्रकार आई यह सभी बात आपको मैंने बता दिया। अब आज की बात हम लोग मुख्य रूप से बौद्ध धर्म पे करने वाले थे, तो पहली बात हम लोग गौतम बुद्ध से करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही तो इस धर्म की शुरुआत की गई थी ना। तो इनका जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल में हुआ था और जगह थी लुम्बिनी। इनकी माता का नाम महामाया और पिताजी शुद्धोधन थे। इनका विवाह यशोधरा नाम की एक कन्या से हुआ था। और अंत में बताते हैं कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका देहावसान हो गया था। बौद्ध धर्म के माध्यम से कहें तो इन्होंने महापरिनिर्वाण ग्रहण कर लिया था यहाँ पे। ठीक, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा सा मेंशन कर देंगे एग्जाम में तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है ऐसी बातों को जो जरूरी नहीं। लेकिन बौद्ध धर्म की बात बताएंगे तो थोड़ा सा बात जरूरी है कि आप लिख दें। ठीक, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगती है बौद्ध धर्म के कुछ घटनाएं और प्रतीक, यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन में जो जो घटनाएं हुई उन सभी घटनाओं को लोगों ने एक प्रतीक दे दिया। तो कई बार इससे देखा गया कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में तो बहुत ज्यादा आते हैं, और मेंस में पूछ लिया जाए तो इनका उल्लेख किया जा सकता है, जिससे कि आपको अधिक अंक मिलेंगे। जैसे कि बताते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म के लिए जिस प्रतीक का यूज किया जाता है वह कमल एवं सांड है। ठीक है, इसी प्रकार बताते हैं कि महाभिनिष्क्रमण यानी कि जब उन्होंने ग्रह त्याग किया अपना, तो बताते हैं कि उसके लिए घोड़े का प्रतीक यूज किया जाता है। ठीक है, तो घोड़े को यहाँ प्रतीक के रूप में यूज कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति उनको जब हुई थी तो उसके लिए कहते हैं पीपल, यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल का जो वृक्ष होता है उसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। निर्वाण की स्थिति को पद चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि निर्वाण का मतलब यह है कि आप सांसारिक मोह माया से परे हो गए, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं, आपको नहीं चाहिए चप्पल पहनना, आपको नहीं चाहिए वस्त्र, ना ही आपको कोई विशेष भोजन चाहिए, सब कुछ साधारण है, संसारिक जितनी भी चीजें हैं कोई लालसा नहीं है आपके मन में उसके प्रति। और महापरिनिर्वाण यानी कि आपने अपना देह त्याग कर दिया, तो उसके लिए जो प्रतीक है वह स्तूप है। तो यह पांचों ही प्रतीक आप लोग को पता होने चाहिए, प्रेम में तो जरूर यह पूछे जा सकते हैं। बात क्लियर है। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हैं बौद्ध धर्म के, तो आपको पता होना चाहिए। 4 आर्य सत्य जो बताते हैं ये चारों दुख पे आधारित है। जैसे कि दुख, हम सभी जानते हैं कि संसार दुखमय है, यानी कि यदि आप पृथ्वी लोक में रहेंगे तो भाई जीवन में दुख तो आएंगे। अब आप चाहें कि आप यहाँ भी रहें, सब चीजें बहुत अच्छी चले, आपको कोई परेशानी ना हो, तो बिल्कुल भी है संभव है नहीं है। लेकिन यहाँ पे साथ साथ यही बताते हैं कि जब आप यहाँ पर जीवन यापन करेंगे तो आपके जीवन में दुख रहेंगे, लेकिन दुखों के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। तो दुख का एक कारण ये बताते हैं कि हमेशा आप लोग को मिलेगा। अब साथ साथ ये बताते हैं कि दुख का निरोध संभव है, यानी कि जब आपको पता है कि दुख है तो उसके पीछे एक कारण होगा, और जिस दुख का कोई कारण है तो आप उसका निवारण भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दुख का निवारण नहीं होगा। और साथ साथ दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, इसको दुख निरोधगामी मार्ग भी कहते हैं। तो बताते हैं कि दुख निवारण का एक मार्ग होता है जो सम्यक मार्ग यहाँ पे बताया जाता है, कि यानी कि सब चीजों को आप बैलेंस रखें। ऐसा नहीं किसी एक तरफ आप बहुत ज्यादा झुक जा रहे हैं, नहीं, सब चीजों को बैलेंस रखिए, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहिए, और इसके माध्यम से यदि आप जीवन जिएंगे तो बहुत अच्छा जीवन होगा। इसी क्रम में हमें बौद्ध धर्म के देखने के मिलते हैं अष्टांगिक मार्ग, जो बताते हैं हमें सम्यक दृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। हर एक का अपना अलग मतलब। जैसे कि सम्यक दृष्टि यानी कि आप संसार को समान दृष्टि से देखें, जो आप चाहते हैं खुद के लिए भी, यानी कि जिस प्रकार आप चाहते हैं कि संसार आपको देखे, आपका अच्छा व्यवहार करें, आप भी संसार के साथ वैसा ही व्यवहार करें। सम्यक संकल्प यानी कि सब एक संकल्प होना चाहिए आपका जीवन के अंदर कि आप समान रूप से रहेंगे। साथ साथ वाक, सबके साथ प्यार मोहब्बत से बराबर से अच्छे से बातचीत करें। कर्मांत यानी कि अच्छे कर्म आप लोग को करने हैं। सम्यक अजीव यानी कि ऐसे साधनों से जीवन चलाना है, आजीविका कमानी है जो गलत नहीं है। व्यायाम भी करना जरूरी है। स्मृति यानी कि अच्छी चीजों को याद रखें और जो चीजें आप सीख गए हैं, जान गए, समझ गए, उनको नहीं भूलें तो बेहतर रहेगा। सम्यक समाधि यानी कि ईश्वर की आराधना भी जरूरी है। बात सारी क्लियर है। तो ये इसके अष्टांगिक मार्ग हैं जो गौतम बुद्ध ने स्थापित किए थे। कहा था कि सबके लिए यह चीज जरूरी है। आगे इसी क्रम में जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के बारे में, यानी कि कुछ बातें जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, जरूरी थी, मैंने आप लोग को बताई। अब थोड़ी सी बातें वह समझते हैं जो उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म से संबंधित है। बताती हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का यहाँ विकास हुआ। तो उत्तर प्रदेश के विकास की यदि हम स्थिति समझे तो शुरुआत के जो 16 महाजनपद बने थे ना, वे 16 महाजनपद गौतम बुद्ध से संबंधित थे और प्रत्येक में बताते हैं कहीं ना कहीं बौद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन 16 महाजनपदों में से हमें पता लगता है कि 8 ऐसे महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए थे। तो हम लोग की जो क्लास रहेगी यह इन्हीं 8 महाजनपदों पे रहेगी और समझेंगे कि किस प्रकार से इन 8 महाजनपदों की बौद्ध धर्म के विकास में और उत्तर प्रदेश में इसके उत्थान में भूमिका रही थी। तो यही हमें यह बात पता लग जाती है कि भाई सबसे पहली बात शाक्य गणराज्य, ठीक है। शाक्य गणराज्य कहाँ था? उत्तर प्रदेश में ही हुआ करता। तो बताते हैं कि पहली बात तो गौतम बुद्ध स्वयं उसी कुल से संबंधित थे, शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। पहली महत्वपूर्ण बात महाजनपद से बताते हैं कि भाई शाक्यों के ही जो गण प्रमुख थे, यानी कि शाक्य कुल के जो महाराज हुआ करते थे उस समय, वह शुद्धोधन थे। और शुद्धोधन कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता थे। इसी क्रम में हमें पता लगता है कि भाई एक और महाजनपद जिसका नाम था कौशल। कौशल के जो नरेश थे वो प्रसेनजीत थे। उन्होंने क्या किया? शाक्य वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। एक खास बात, तो कहीं ना कहीं चीजें जो है इनके इर्द गिर्द घूम रही है एक काल पे आकर के, ठीक। इसके अलावा हमें पता लगता है कि कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी और श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने क्या किया? अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को जिया था। जैसे कि श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। बताते हैं कि वो हर साल श्रावस्ती आते थे और जब वर्षा ऋतु हुआ करती थी तो वर्षा ऋतु के समय 4 महीने वो हर साल श्रावस्ती में ही बताया करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे। बताते हैं कि जब हर साल यहाँ आते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ रहते थे और यहाँ के जो लोग थे आके इनसे मिला करते थे और वो उनको उपदेश देते थे। यही एक बड़ा कारण है कि श्रावस्ती में उन्होंने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। बताते हैं यहाँ पर कि श्रावस्ती में ही उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी जब वे अंगुलीमाल डाकू से मिले थे और अंगुलीमाल डाकू का उन्होंने हृदय परिवर्तित कर दिया था, जिसके बाद उसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और इसके सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया था। हमें यहाँ पर यह बात भी पता लगती है कि यही श्रावस्ती में एक व्यापारी थे जिनका नाम था अनाथ पिंडक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गौतम बुद्ध को एक विहार गिफ्ट किया था। कैसे? उन्होंने खुद खरीदा था वह विहार स्वर्ण मुद्राओं में और उसके बाद गौतम बुद्ध को गिफ्ट किया था। तो पता होना चाहिए व्यापारी का नाम था अनाथ पिंडक और इन्होंने गौतम बुद्ध को जो विहार गिफ्ट किया था वह जेतवन विहार है और ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है गौतम बुद्ध के संबंध में और बौद्ध धर्म के संबंध में। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को पता होना चाहिए। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यह भी पता लगता है कि श्रावस्ती ही वह जगह थी जहां पर एक व्यापारी की पुत्री जिसका नाम विशाखा था, उसने भी गौतम बुद्ध को एक विहार भेंट किया था और इस विहार को कहते हैं पुब्बाराम विहार। तो 2 विहार आपको पता होने चाहिए। जेतवन किसके द्वारा दिया गया था? हालांकि जगह श्रावस्ती ही है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर यह भी पता लगता है कि जब इतिहास का रिसर्च किए तो उनको पता लगा कि श्रावस्ती का इतिहास में विशेष महत्व था और अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति समझे तो पता लगता है कि उस समय यह अर्धचंद्राकार आकृति में स्थापित हुआ था, यानी कि पूरे का पूरा जो राज्य था यह अर्धचंद्राकार राज्य हुआ करता था। इसकी भौगोलिक सीमा इस प्रकार ही विस्तारित थी और गौतम बुद्ध से यह स्थान मुख्य रूप से संबंधित तो है ही है। आगे हमें कौशल के बारे में पता लग रहा है कि इसके जो राजा प्रसेनजीत थे वह बुद्ध के परम अनुयायी थे, यानी कि जब वे गौतम बुद्ध से मिले तो उनको उनकी बातें बहुत अधिक अच्छी लगी, जिसका उन्होंने सोचा कि अच्छी बात है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, ये बहुत अच्छा मामला होगा। तो इसी प्रकार इन्होंने भी अपने जीवन में गौतम बुद्ध को कुछ विहार भेंट किए थे जिसको क्या कहते हैं? राजकारम और मल्लिकारम नामक विहार, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। अब टोटल 4 विहार यहाँ पर हो गए हैं जिनकी बात हम लोग कर लिए हैं। पता लगता है वत्स के बारे में कि वत्स का जो राजा था इसका नाम उदयन था,
वह भी गौतम बुद्ध का अनुयायी था और इसने भी गौतम बुद्ध को एक विहार भेंट किया था अपने समय में। कौन सा विहार भेंट किया था? तो घोषिताराम, बहुत ही फेमस विहार है ये बौद्ध धर्म में, तो आप लोग को ये भी नोट डाउन कर लेना। तो उन्होंने घोषिताराम विहार जो है वह भेंट कर दिया था। इसी क्रम में हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वह कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसी क्रम में हम पता लगता है कि सारनाथ में 3 प्रमुख स्तूप देखने को मिलते हैं गौतम बुद्ध के। कौन कौन से हैं? धमेक और चौखंडी और धर्मराज जी का। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं ये सभी बातें, तो जाके देखिए मेरा स्तूप वाला वीडियो, वहां पे हर एक बात यहाँ पर क्लियर की गई थी। इसी क्रम में हम लोग को पता लगता है कि सारनाथ में जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई थी बौद्ध धर्म के अंदर। बात क्लियर है। और सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन, क्लियर है बात आप लोग को। साथ साथ बताते हैं कि मृगदाव नाम की जगह थी, यहां पर इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। तो जनरली इसको हम लोग सारनाथ के रूप में ही याद रखते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो हर एक लाइन कुछ अलग फैक्ट्स लिए हुए हैं और आपको एक खास बात बता रही है, तो जरूरी है कि चीजें आपके पास अच्छे से नोट डाउन हो। तो ब्रीफ नोट्स हर एक बात के बना लीजिएगा। हमें पता लगता है कि जो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यह 5 ब्राह्मण युवकों को दिया था, कुमार थे। ठीक है, तो उनके जो नाम थे ये आप लोग को जान लेना चाहिए। कुंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, अश्वजीत और महानाम इनके नाम थे। तो इन 5 लोगों ने सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध से सारनाथ में लिया था। यहाँ बताते हैं कि मल्ल जो गणराज्य था यह भी गौतम बुद्ध से संबंधित है। कैसे? इसकी 2 राजधानियां थी और दोनों ही राजधानियों को आप बहुत बार पढ़ते हैं बौद्ध धर्म पढ़ते समय, जैसे कि कुशीनारा, जिसको हम लोग आज कुशीनगर के रूप में जानते हैं, और दूसरा पावा। ठीक है, बताते हैं कि गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था, यानी कि उन्होंने जब अपना शरीर का त्याग किया था 483 ईसा पूर्व में, तो कहाँ किया था? वैशाख पूर्णिमा को किया था। ठीक है, तो कुशनारा में ही किया था, यानी कि कुशीनगर में ही उन्होंने अपना देह त्याग किया था। ठीक, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं वह किस किस स्थान से संबंधित है। हर एक जगह के लिए आप लोग उसके एक ब्रीफ बॉक्स बना के नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि गृह त्याग वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन पहला उपदेश, उनका देह त्याग, किस किस को उन्होंने उपदेश दिया था, इत्यादि इत्यादि बातें, और कौन कौन से स्तूप कहाँ कहाँ पर, ये सभी बात। ठीक है, बताते हैं कि जिस समय गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, उन्होंने जब ये ले लिया था, तो ऐसी स्थिति में वहां के जो लोग थे, गौतम बुद्ध से संबंधित जो लोग थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने फैसला किया कि भाई जो गौतम बुद्ध की अस्थियां हैं उनको हम लोग कहीं भी नहीं बहाएंगे। हालांकि उस समय ऐसी कोई प्रथा नहीं थी, गौतम बुद्ध ने नहीं बताया था कि क्या होगा। हालांकि स्तूप का प्रचलन कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ लेते हैं कि अलग अलग धर्मों में थोड़ी थोड़ी बात तो हुई थी। तो गौतम बुद्ध का जब देहांत हुआ तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्तूपों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा। लोगों ने फैसला किया कि हम चाहते हैं कि हम गौतम बुद्ध के साथ रहें, तो इसलिए उन्होंने क्या शुरू कर दिया? स्तूप बनाने शुरू कर दिए, और गौतम बुद्ध की अस्थियों को उन्होंने 8 भागों में विभाजित किया और 8 स्तूप बनाए। और इन 8 स्तूपों में से 4 स्तूप ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की भूमि पर बनाए गए थे। तो यह बात भी जरूरी है कि आपको उन 4 स्तूपों के बारे में पता हो कि वे 4 स्तूप कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ओके। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि जितने फैक्ट्स मैंने अब तक आप लोग को बताए हैं, जो भी बातें आपको बताई हैं उत्तर प्रदेश के स्थानों से संबंधित, ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पर हम लोग यह भी समझते हैं कि वे कौन कौन से स्तूप हैं जो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध की अस्थियों के माध्यम से बनाए गए। तो देखो, पहला स्तूप है कपिल वस्तु में। इसको बनवाया गया था शाक्य कुल के माध्यम से। शाक्य कुल, हम वापस से चलेंगे गौतम बुद्ध की तरफ, पता लगेगा कि उनका जो कुल था वह शाक्य कुल ही था। तो उनके जो परिवार के लोग थे, जो वंशज थे, उनके द्वारा ही यहाँ पे इसको बनवाया गया था। इसके अलावा कुशीनगर में भी एक जो स्तूप है वह बनवाया गया था मल्लों के द्वारा। इसके अलावा मल्लों ने एक और स्तूप बनवाया था जो पावा में बनवाया गया था। ठीक, इसके अलावा कोलीय जो समुदाय के लोग थे, उन लोगों में भी एक स्तूप बनवाया जिसको रामग्राम स्तूप के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस स्तूप की एक खास विशेषता है और इसी वजह से ये अपने आप में बहुत अधिक स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल क्यों है ये बात भी आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि जिस समय गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था और उनके ऊपर स्तूप बनवाए गए थे, तो सभी स्तूपों को तोड़ा गया, खोदा गया, गौतम बुद्ध के अवशेष बाहर निकाले गए। काम किसने किया था? चक्रवर्ती अशोक के द्वारा यह काम किया गया था। अब गलत नहीं लेना है, इसके पीछे उसका एक उद्देश्य था। अब उद्देश्य क्या? हमें पता लगता है कि गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर के कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब जब उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था तो ऐसी स्थिति में वो चाहता था कि वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किए। तो ऐसी स्थिति में उसने 8 में से 7 स्तूपों को खोदा और उसमें से अवशेष निकाले, कुछ अवशेष वहीं छोड़ दिए और उन अवशेषों के माध्यम से अलग अलग जगह पर उसने स्तूपों को बनवा दिया।
जिससे कि और जगह के लोग भी गौतम बुद्ध से जुड़ सके, उसका यह उद्देश्य था। लेकिन जब वह गया रामग्राम के स्तूप को खोदने तो वह इसको नहीं तोड़ पाया था। बताते हैं आज भी जो पुरानी कहानियां हैं वो बताती हैं कि यह जो स्तूप था उस समय नागों के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता था, यहाँ नाग रहते थे, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो बताते हैं कि भाई प्रोटेक्टेड था, तो ऐसी स्थिति में जब सम्राट अशोक ने वहां जाने का प्रयास किया तो वह इसको नहीं खोल पाया नागों के कारण और वापस आ गया था। ठीक, तो आज ही बताते हैं कि जिस रूप में इसको बनवाया गया था यह स्तूप आज भी उसी रूप में स्थापित है। बात क्लियर है, हालांकि इसकी स्थिति आप लोग नहीं समझ पाएंगे यदि आप इसकी फोटोज भी सर्च करेंगे तो। ठीक है, तो जब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो हमें पता लगता है अब उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों के बारे में। हालांकि जो भी कहानी थी महत्वपूर्ण स्थल थे मैंने आप लोग को बता दिया, तो इसी प्रकार थोड़ी थोड़ी बातें हर एक स्थल की। जैसे कि पहला स्थल कपिल वस्तु। ठीक है, आज इसको हम कैसे जानते हैं? आज हम इसको सिद्धार्थनगर बोलते हैं और बताते हैं कि बुद्ध के पिता शुद्धोदन यहीं के शासक हुआ करते थे इतिहास में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कपिल वस्तु किस रूप में संबंधित है बौद्ध धर्म से। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमें पता लगता है सारनाथ के बारे में। सारनाथ में महत्वपूर्ण स्तूप देखे जाते हैं। इसी क्रम में बताते हैं प्राचीन नाम ऋषिपत्तन, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं दिया और पहली बार वह अपने शिष्यों से भी यहीं मिले थे, तो जिसकी वजह से सारनाथ में 3 स्तूपों को बनवाया गया था। नाम मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। चौखंडी, धमेक और धर्मराजी का, ये आपको याद रखना है बार बार। और आंसर में मेंशन नहीं किया ना तो सोच लीजिएगा, क्योंकि पूरी संस्कृति आईएएस की टीम आप लोग के लिए मेहनत कर रही है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करें अपनी परीक्षाओं में। बात क्लियर है? यहाँ पर पता लग रहा है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना भी की थी, तो सारनाथ इसके लिए भी प्रसिद्ध है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं हमें दिखता है अपना अगला स्थान जो कुशीनगर है। बताते हैं कि यह इनकी परिनिर्वाण स्थल है, यानी कि इन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। उस समय यह मल्ल गणराज्य कहलाता था। ठीक, उसकी यह राजधानी हुआ करता था। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमें पता लगता है श्रावस्ती के बारे में। कौशल राज्य की राजधानी थी यह, जो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। बताते हैं कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं दिए हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं तो रामग्राम की बात। इसका जो स्तूप है मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो बताते हैं कि वर्तमान में यह स्थान गोरखपुर में है। साथ साथ बताते हैं कि उस समय कोलिय गणराज्य की राजधानी थी और इन्होंने ही रामग्राम का स्तूप बनवाया था। ठीक है, और बताते हैं खास बात यह भी कि गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, वह भी यहीं की निवासी थी, यानी कि उनका मायका जो था वह कहाँ था? रामग्राम में था। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं हमें पता लगता है देवदाह के बारे में। यह क्या है? बुद्ध का ननिहाल है, गौतम बुद्ध की नानी का घर था यहाँ पे। ठीक है, अगर आज इसको हम पहचाने स्थान को तो हमें पता लगता है कि यह महाराजगंज में है। और इसी क्रम में हमें पता लगता है कि स्थित एक नगर है यहाँ पर, क्या नाम है? ठुंडी बारी। तो ठुंडी बारी के रूप में आज इसको जाना जाता है। हमें पता लगता है इसके अलावा एक और स्थल पावा, राजधानी थी। किस प्रकार इसका महत्व था ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये बताते हैं कि जब गौतम बुद्ध यहाँ आए तो यहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चुंद करमार। ठीक है, ये नाम आप लोग याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चुंद करमार के घर पे गौतम बुद्ध गए और इनके घर जाकर गौतम बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया था। बताते हैं कि यह उसके बाद ही उनकी जो शारीरिक स्थिति थी वह खराब हो गई थी, स्वास्थ्य गड़बड़ा गया था। क्यों? उन्होंने यहाँ भोजन किया, फिर वे बीमार हो गए, उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। ठीक है, कुशीनारा में। बात सारी क्लियर है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित उत्तर प्रदेश की जो भी बातें थी वह सभी बातें मैंने आप लोग को आज बता दी है। ठीक, और मुझे लगता है कि एग्जाम यहाँ से बाहर नहीं आएगा। जो भी विशेषताएं हैं, जो भी नए धर्मों के उदय के कारण हैं, वह सभी बातें अब आप अच्छे से जानिए। तो सभी के ब्रीफ नोट्स बना लीजिए और हो जाइए मेंस रेडी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी और धर्म रह रहे हैं, जैसे कि जैन धर्म रह रहा है, वैष्णव शैव धर्म रह रहे हैं, तो उनकी बात अगली वीडियो में कर ली जाएगी। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई बातों को लेकर। थैंक यू सो मच।